हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ मेडिसिन एलियम सीपा के बारे में। एलियम सीपा जो है प्याज से तैयार होता है। होम्योपैथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा का प्रयोग होता है एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने के लिए, किसी भी प्रकार का एलर्जी को ठीक करने के लिए, कफ कोराइजा को ठीक करने के लिए, कैटल सर दर्द को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, वैसे कंडीशन में इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। साइनस को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। आँख आँख की समस्या, आँख में जलन, सूजन, दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। तो शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब हम एलियम सीपा का प्रयोग करेंगे। तो जो भी लोग एलियम सीपा के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो लोग प्रथम बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथ मेडिसिन एलियम सीपा के बारे में। एलियम सीपा का जो है, पहले बात करते हैं बेलमार्क कीनो सिस्टम के बारे में। पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद लक्षण के मुताबिक बात करेंगे। तो सबसे पहले एलियम सीपा का जो है बेलमार्क कीनो सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद लक्षण के मुताबिक इस दवा के बारे में जानकारी देंगे। कौन से पोटेंसी में इस मेडिसिन का प्रयोग करना है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताएंगे। एलियम सीपा में जो है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, नाक से पानी आने लगता है, बार बार छींक आने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, कफ कोराइजा की समस्या हो जाती है। तो एलियम सीपा में जो है, नाक से जो पानी आता है बहुत ही एक्रिड होता है। नाक के आसपास के स्किन में वह पानी जब लग जाता है तो छिल जाता है, उसमें जलन होने लगता है, उसमें खुजली होने लगता है। वहीं आँख से जो पानी आता है वह पानी में एक्रिड नहीं होता है, वह पानी बहुत ही साधारण पानी आता है। उस पानी से कोई तरह का समस्या स्किन के ऊपर नहीं होता है। तो नाक के पानी से जो है दिक्कत होता है, आँख के पानी से कोई दिक्कत नहीं होता है। आँख का पानी नॉर्मल आता है, नाक का पानी बहुत ही एक्रिड आता है। इसका तुलना हम यूप्रेशिया से करेंगे। यूप्रेशिया में जो है ठीक उल्टा होता है। यूप्रेशिया में आँख का पानी एक्रिड वाला होता है और नाक का पानी साधारण होता है। आँख के पानी से जो है स्किन छिल जाता है, लेकिन नाक के पानी से कुछ नहीं होता है। तो ठीक उल्टा होता है। एलियम सीपा का ठीक उल्टा यूप्रेशिया में होता है। जब भी पेशेंट को दिक्कत हो, बार बार छींक आने की समस्या, सर में दर्द की समस्या, नाक से पानी, आँख से पानी, तो गर्म जगह में जाते हैं तो रोग जो है बढ़ जाता है। गर्म जगह में बैठने पर, गर्म जगह में जाने पर जो है बीमारी बढ़ जाता है। खुली हवा में, ठंडी जगह पर बैठने पर, घूमने पर बीमारी में आराम मिलता है। इस लक्षण का तुलना हम दो और मेडिसिन के साथ करते हैं, एलियम सीपा, यूप्रेशिया और पल्सेटिला के साथ। तीनों ही दवा में एक ही लक्षण होता है। एलियम सीपा में खुली हवा में आराम मिलता है, उसी तरह यूप्रेशिया में खुली हवा में आराम मिलता है, उसी तरह पल्सेटिला में खुली हवा में आराम मिलता है। तो इस लक्षण में ये तीन दवा का तुलना करके इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हो गया बेलमार्क कीनो सिस्टम। अब लक्षण के मुताबिक एलियम सीपा के बारे में जानकारी देंगे। लक्षण के मुताबिक एलियम सीपा की बात करें तो सबसे प्रथम होता है कैटल सर दर्द। कैटल सर दर्द में जो है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्द गर्म का असर होता है, सर में दर्द होने लगता है, सर में बहुत तेज दर्द होता है। ऐसा लगता है कि कोई सर को जांत दिया हो, कोई भारी चीज़ रख दिया हो, उस ढंग का दर्द होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पहले बाएं नाक से पानी गिरना शुरू होता है, फिर थोड़ी देर के बाद दाएं नाक से जो है पानी गिरने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, सर में तेज दर्द होता है, आँख से पानी, नाक से पानी आने लगता है। और जो सर दर्द जो होता है, खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए एलियम सीपा का प्रयोग होता है। उसके बाद एलियम सीपा का प्रयोग होता है कफ कोराइजा में। जैसे ही सर्द गर्म का असर होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, नाक से पानी आने लगता है, सूखी खांसी होने लगती है, नाक से पानी आने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, बार बार छींक, दिन भर
पेशेंट जो है छींक से परेशान होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें छींक आने लगता है, नाक से पानी आँख से पानी आने लगता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए और खुली हवा में घूमने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए एलियम सिपा का प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरा प्रयोग होता है आँख की समस्या में। जिनको भी जैसे ही मौसम चेंज हुआ, शरद गर्म का असर हुआ, आँख आने की समस्या होती है, आँख आ जाता है, आँख से पानी आने लगता है, आँख में सूजन हो जाता है, आँख में दर्द होता है, आँख में जलन होता है, आँख में खुजली होता है, आँख में जलन खुजली की समस्या हो जाती है, आँख में सुई चुभने जैसा दर्द, डंक मारने जैसा दर्द होता है। डंक मारने जैसा दर्द जो है उसका तुलना जो है एपिस्मेल के साथ किया जाता है। एपिस्मेल में जो है आँख के अंदर जो है सुई चुभने जैसा, डंक मारने जैसा दर्द होता है। उसी तरह एलियम सिपा में भी डंक मारने जैसा दर्द होता है। तो इस कंडीशन में एलियम सिपा और एपिस्मेल का तुलना किया जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में आँख की समस्या में इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। एलियम सिपा का प्रयोग होता है एलर्जिक राइनाइटिस साइनस को ठीक करने के लिए। इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। एलर्जिक राइनाइटिस साइनस को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। जब भी मौसम चेंज होता है, शरद गर्म का असर होता है, नाक से पानी आने लगता है, बार बार छींक आने लगता है, सर भारी हो जाता है, सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, सर भारी हो जाता है, आँख से पानी आने लगता है, बार बार छींक, नाक से पानी आने लगता है, नाक से जो पानी आता है पानी में बहुत ज़्यादा गंध होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है। एलर्जिक राइनाइटिस में जो है खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है, तब इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। इसके बाद इसका प्रयोग होता है पेट की समस्या में। पेट की समस्या में जो है पेशेंट को पेट में बहुत तेज दर्द होता है, गैस बनता है, अपच की समस्या होती है। टहलने से, खुली हवा में घूमने से दर्द में आराम मिलता है। पेशेंट को प्याज खाने की इच्छा होती है, प्याज खाने से लक्षण में राहत मिलता है, प्याज खाने से पेट की समस्या में आराम मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है न्यूरोलॉजिक पेन में। न्यूरोलॉजिक दर्द यानी नस के दर्द में इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। शरीर में किसी भी अंग के नस में दर्द होता है, खास करके हाथ में दर्द होता है, खास करके वैसी लेडीज जिस लेडीज का ऑपरेशन के बाद डिलीवरी होता है, वैसी लेडीज में अगर नस का प्रॉब्लम होता है, नस में दर्द होता है, खास करके हाथ के नस में दर्द होता है, सूजन हो जाता है वहाँ, तो हाथ में जो है नस में दर्द होता है, हाथ में जो है नस के ऊपर सूजन हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है सूखी खांसी में। जिनको भी सूखी खांसी की समस्या होती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है सूखी खांसी होने लगता है, खांसी से परेशान होते हैं, नाक से पानी आने लगता है, बार बार छींक आने लगता है और खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है, तो वैसे कंडीशन में इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है नेजल पॉलिप में। जिनको भी नेजल पॉलिप की समस्या हो जाती है, नाक जाम हो जाता है, नाक से पानी आता है, बार बार छींक आता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। तो इसका जो है एलियम सिपा का नए केस में जो है एक्यूट प्रॉब्लम में जो है इसका प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा दिन में 3 बार करना चाहिए। पुराने बीमारी क्रोनिक डिजीज में जो है 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार करना चाहिए। और जब बीमारी 90% ठीक हो जाता है, उसके बाद लास्ट में 1 m पोटेंसी का प्रयोग किया जाता है, 5 बूंद दवा सप्ताह में 1 बार। तो नए बीमारी में 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा दिन में 3 बार, पुराने बीमारी में 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह और शाम। और जब बीमारी लगभग ठीक हो जाता है तो लास्ट में 2 से 4 खुराक 1 m पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार दिया जाता है और बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो आज हमने बात किया एलियम सिपा के बारे में। एलियम सिपा के बारे में अगर आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।